प्लीज़ वेलकम आ गए हैं नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको पुत्र एकादशी का महत्व बताऊंगी, जो 10 जनवरी को पड़ रही है। 10 जनवरी को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का बहुत ही महत्व है कि जिस भी दाम्पत्य जीवन में पुत्र संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे, वह इस व्रत को रख कर पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। पौष शुक्ल की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाले के संतान संबंधी दूर होती है। पुत्र एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले पुत्र एकादशी संबंधी कामना को पूर्ण करती है। शास्त्रों में यह एकादशी का बहुत ही महत्व है। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान का जप करना चाहिए, उनका जागरण और उनका तप करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। इससे आपको अनेकों फल प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। पुत्र एकादशी के दिन विष्णु भगवान का जप करके उपासना कर जो व्रती सुंदर व्रत रखती है, वह सुंदर और स्वस्थ पुत्र की कामना कर व्रत का फल प्राप्त करती है। इस दिन व्रत 2 तरह से रखा जाता है, निराहार और फलाहार। व्रत करने के अगले दिन द्वादशी के दिन जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा दान करनी चाहिए। इस व्रत में सुबह ही आप स्नान कर व्रत का नियम लेकर फलाहार या बिना भोजन के रह सकते हैं और विष्णु भगवान का जप करें, तुलसी में दीपक जलाएं और पीला रंग के वस्त्र पहने, जल में पीली हल्दी। प्लीज़ वेलकम आ गए हैं नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको पुत्र एकादशी का महत्व बताऊंगी, जो 10 जनवरी को पड़ रही है। 10 जनवरी को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का बहुत ही महत्व है कि जिस भी दाम्पत्य जीवन में पुत्र संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे, वह इस व्रत को रख कर पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। पौष शुक्ल की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाले के संतान संबंधी दूर होती है। पुत्र एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले पुत्र एकादशी संबंधी कामना को पूर्ण करती है। शास्त्रों में यह एकादशी का बहुत ही महत्व है। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान का जप करना चाहिए, उनका जागरण और उनका तप करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। इससे आपको अनेकों फल प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। पुत्र एकादशी के दिन विष्णु भगवान का जप करके उपासना कर जो व्रती सुंदर व्रत रखती है, वह सुंदर और स्वस्थ पुत्र की कामना कर व्रत का फल प्राप्त करती है। इस दिन व्रत 2 तरह से रखा जाता है, निराहार और फलाहार। व्रत करने के अगले दिन द्वादशी के दिन जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा दान करनी चाहिए। इस व्रत में सुबह ही आप स्नान कर व्रत का नियम लेकर फलाहार या बिना भोजन के रह सकते हैं और विष्णु भगवान का जप करें, तुलसी में दीपक जलाएं और पीला रंग के वस्त्र पहने, जल में पीली हल्दी